हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। और देखें, लाहौर की मक्का कॉलोनी में कुछ दिनों पहले एक प्रेस्बिटेरियन चर्च को जलाया गया था। उसके बारे में जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन थी। कुछ लोग कहते थे उसको जलाया गया है, कुछ लोग कहते थे कि उसके अंदर आग लग गई शॉर्ट सर्किट से। लेकिन मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इस चर्च को ज़रूर जलाया गया है और जलाने वाले आसपास के मुसलमान ही हैं। और देखें, एक्सपीरियंस से अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं पहले भी। जड़ावाला का वाक़या, गोजरा का वाक़या, बदामी बाग का वाक़या, उसमें ये सब कौन थे? उसमें क्रिश्चियंस पे जुल्म करने वाले आसपास के मुसलमान ही थे। तो इधर भी ऑब्वियसली मेरा शक इन्हीं की तरफ गया। तो देखें, जब ये वाक़या हुआ तो मैंने बड़े गौर से जो है वो चर्च के पादरी साहब, जिनका नाम सैमुअल मैसी है, उनका इंटरव्यू देखा। और उसके साथ साथ जो चर्च के मॉडरेटर हैं जावेद साहब, मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा। ठीक है। और वो लोग यही बता रहे थे, कह रहे थे उस इंटरव्यू में, शुरू में वो लोग कह रहे थे कि ऐसे लगता है कि जैसे आग लगाई गई है। तो देखिए, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चर्च का अंदर का हिस्सा भी दिखाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे चर्च के दरवाजे को काट के कुछ लोग अंदर आए हैं और अंदर आके उन्होंने चर्च को आग लगाई है। तो देखें, जब आग लगाई गई तब कोई सर्विस नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन चर्च का काफी नुकसान हो गया क्योंकि चर्च में कुछ अर्से पहले ही पेंट करवाया गया था और चर्च की काफी सारी रेनोवेशन करवाई गई थी। तो देखिए, उस वक्त पादरी साहब और चर्च इंतजामिया एक एक चीज दिखा रहे थे चर्च में, एक एक सबूत दिखा रहे थे। और वो कह रहे थे कि देखें, ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने पेट्रोल फेंक के आग लगाई है। तो देखिए, वहां पे पंजाब पुलिस आ गई और इंटरव्यू के दौरान जो है वो पादरी साहब और चर्च के इंतजामिया वाले वो पंजाब पुलिस की बहुत तारीफें करना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में वो जिसका भी नाम देंगे वो ही मुजरिम होगा। अब पुलिस पे देखिए इतना अंधा एतमाद कर रहे हैं। तो पुलिस का तो आपको पता है, इस पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, स्पेशली पंजाब पुलिस और इसका जो आईजी पंजाब है। तो देखिए, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, आपको पता है ये तो क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता है ये शख्स। और जड़ावाला का जो वाकया हुआ था उसमें भी उसने सारा इल्जाम घुमा फिरा के क्रिश्चियंस पे लगा दिया। तो इधर भी उससे यही उम्मीद की जा सकती थी कि वो यही काम करेगा। अब देखें, पंजाब पुलिस ने इस वाकये का ड्रॉप सीन कैसे किया। पंजाब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि आग लगाने वाला कोई और नहीं है बल्कि इस चर्च का अपना खजांची है, यानी जिसको इंग्लिश में ट्रेजरर कहते हैं। और ये खजांची इस चर्च में 20 साल से खिदमत कर रहा था। अब आप अंदाजा लगाएं, ऐसा हो सकता है कि एक खजांची जो 20 साल से इस चर्च में खिदमत कर रहा हो वो अपने हाथों से उसी चर्च को आग लगा दे। तो देखिए, उसने 20 सालों में तो कभी आग लगाई नहीं। अब उसको क्या मुसीबत पड़ी थी कि उसने अब आग लगा दी। तो देखिए, ये पुलिस जो है, पंजाब पुलिस, जो कि मुखालिफ मसीह पुलिस है, इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया चर्च के खजांची पे। क्योंकि देखें, ये काम करने वाला कोई मुसलमान ही था, कोई एक होगा या कोई गिरोह होगा उनका आसपास के इलाके का। तो उन्होंने ये काम किया था, पुलिस को पता लग गया होगा। पुलिस बड़ी तेज होती है, उनको पता लग गया होगा, लेकिन उन्होंने मुजरिमों को छुपा दिया और सारा इल्जाम जो है वो चर्च के खजांची पे लगा दिया। ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि क्रिश्चियन जो है वो खुद ही अपने चर्चिस को आग लगा देते हैं, खुद ही अपनी कॉलोनियां जला देते हैं। क्योंकि आपको पता है जड़ावाला का जो वाकया, उसमें भी पंजाब की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में यही बताया कि जी जड़ावाला का वाकये में क्रिश्चियंस ने खुद ही अपने घर जला लिए और खुद ही चर्चिस को जला लिया, ये इन्होंने बताया। हालांकि वीडियो का सबूत मौजूद है। उधर मुसलमान थे, बाकायदा अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे जब वो ये काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो क्रिश्चियंस पे झूठे इल्जाम लगा रही है। अभी भी जो है वो पुलिस ने चर्च के खजांची पे झूठा इल्जाम लगाया है। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है क्रिश्चियंस के खिलाफ, पाकिस्तान के स्पेशली क्रिश्चियंस के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से साजिश है। देखें, ये सारी जो रिपोर्ट्स बना के पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है, ये साबित करना चाहती है, पंजाब पुलिस भी और गवर्नमेंट भी, ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि क्रिश्चियंस तो खुद ही आग लगा लेते हैं अपने चर्चिस पे। क्रिश्चियंस तो खुद ही जो है वो अपने चर्चिस को तबाह कर लेते हैं और क्रिश्चियंस अपनी कॉलोनियों को खुद ही तबाह कर लेते हैं और क्रिश्चियंस जो है वो अपने घरों को खुद ही आग लगा लेते हैं। ये असल में यूरोप और अमेरिका को ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका को बताना चाहते हैं क्रिश्चियन जो है वो झूठे लोग हैं पाकिस्तान के, और वो ये बताना चाहते हैं यूरोप और अमेरिका को कि क्रिश्चियंस पे कोई भी जुल्म नहीं हो रहा
और क्रिश्चियन जो हैं वो अपने चर्चिस को, अपने घरों को और अपनी बाइबल मुकद्दस को खुद ही आग लगाते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं यूरोप और अमेरिका को ऐसी रिपोर्ट्स बना के, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का भी आता है, इसमें पंजाब पुलिस का भी आता है। अब देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस क्रिश्चियंस को यूरोप और अमेरिका के सामने बदनाम करके क्या हासिल करना चाहती है। ऑब्वियसली वो लोग यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हैं उनको यूरोप और अमेरिका के वीजे ना मिले। जब वो लोग यूरोप और अमेरिका में जाएं तो उनको वहां पे सेटल होने का मौका ना मिले, क्योंकि ये लोग बेसिकली पाकिस्तान के क्रिश्चियंस का यूरोप और अमेरिका के सामने इमेज खराब करना चाहते हैं और अपने लिए ये मौके बनाना चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका को बताया जाए कि पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े अमन पसंद हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, ताकि यूरोप और अमेरिका में उनका खुले बाजुओं के साथ इस्तकबाल हो। और देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि पाकिस्तानी मुसलमान यूरोप और अमेरिका में जाके तरक्की करें, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिश्चियन जो हैं वो इधर ही रहें पाकिस्तान में और हमेशा के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के गुलाम बन के रहें। तो देखिए, ये लोग कैसे आग नहीं लगा सकते। बिल्कुल ये लोग आग लगा सकते हैं। आपके सामने वाकयात हैं, गोजरा का वाकया, शांति नगर का वाकया, जोसेफ कॉलोनी, बदामी बाग का वाकया, ठीक है। ये सारे वाकयात आपके सामने हैं और आपको पता है कि इन लोगों ने किस तरीके से हमारे चर्चेस को जलाया, हमारे क्रिश्चियन घरों को जलाया और हमारी बाइबल मुकद्दस की इन्होंने बेहुरमती की। और देखिए, यूहन्नाबाद में इन्होंने क्रिश्चियंस पे जब हमला किया था तो उस हमले के बाद क्रिश्चियंस ने पुरअमन एहतजाज किया और उस एहतजाज में आने वाले क्रिश्चियंस को पुलिस ने पकड़ लिया और उन बेचारों ने 6-6 साल जेल काटी। जिन्होंने हमला किया था क्रिश्चियंस पे वो तो आज भी आजाद फिर रहे हैं, एक दिन भी वो जेल नहीं गए। और इसके साथ ही साथ रिसेंट एक जड़ावाला का वाकया भी आपके सामने है। क्रिश्चियंस जो कि विक्टिम थे उस वाकये में, जिनके ऊपर जुल्म हुआ था, उन्हीं पे पुलिस ने झूठे तौहीन रसालत के केसेस बना दिए। और जिन मुसलमानों ने जुल्म किया था, जिन मुसलमानों ने जड़ावाला में क्रिश्चियन घरों को जलाया था, जिन्होंने चर्चिस को तबाह किया था, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की थी, वो आज आजाद फिर रहे हैं। और उसमें सबको पता है कि बदनाम जमाना दहशतगर्द तंजीम तहरीक लबैक उसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। तहरीक लबैक को बचाया गया बीच में से और जो है वो सारा इल्जाम घुमा फिरा के जो है वो क्रिश्चियंस पे लगा दिया गया। ये हालत है पंजाब पुलिस की। तो अब ऐसी पुलिस पे क्रिश्चियन कैसे एतबार करें। अब देखिए, मक्का कॉलोनी में जिस चर्च को जलाया गया वो प्रेस्बिटेरियन चर्च है। इससे पहले जो है वो पादरी विकी का जो वाकया हुआ था वो भी प्रेस्बिटेरियन चर्च है। तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च में ही ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे लगता है कोई साजिश है। ऐसा मुझे लगता है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो बड़े जिम्मेदारान हैं या फिर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ किसी वजह से मिले हुए हैं, या तो डर और खौफ की वजह से या फिर पैसों के लालच की वजह से। क्योंकि देखें, दो वाकयात एक जैसे हुए हैं। उसमें पहले जो पादरी विकी साहब वाला वाकया था, उसमें पादरी विकी साहब के जो इंचार्ज थे उन्होंने पादरी विकी साहब पे इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने ये खुद सब कुछ करवाया है। और ये जो मक्का कॉलोनी वाला वाकया है, इसमें भी चर्च के जो पादरी साहब हैं और चर्च के मॉडरेटर, इन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मान लिया और उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये चर्च के खजांची ने ही काम किया होगा। और चर्च के खजांची जो है वो अभी अंदर है जेल में, उन पे FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो ये कुछ साजिश चल रही है जिसमें चर्च के अपने ही बड़े लीडर जो है वो अपने छोटे वर्कर्स पे इल्जाम लगा देते हैं। और कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें चर्च के खिलाफ कोई काम होता है और चर्च के उसमें अपने ही बड़े ओहदेदारान अपने छोटे चर्च के वर्कर्स पे इल्जाम लगा देते हैं। तो देखें, ये एक लिखी पड़ी साजिश है क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो देखें, बाकी आपको पता ही है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ क्या सलूक होता है। देखें, आज क्रिश्चियंस को मौका मिले ना तो सारे के सारे क्रिश्चियन जो है वो पाकिस्तान से हिजरत करके यूरोप या अमेरिका चले जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन भी रहना पसंद नहीं करेगा। और यही वजह है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है वो यूरोप या अमेरिका ना जा सकें। इसीलिए ऐसी साजिशें करके ये लोग हमारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। ये साजिश को आप समझें, ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है क्रिश्चियंस के खिलाफ। लेकिन देखिए, मैं उम्मीद भी करता हूं और खुदा से दुआ भी करता हूं कि एक ना एक दिन हम सब पाकिस्तानी क्रिश्चियंस इस गुलामी से जरूर आजाद होंगे।
तो खुदा मेरे सब क्रिश्चियन बहन भाइयों का हामी और नासिर हो। खुदा आप सबको सलामत रखे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और इसको शेयर भी जरूर कीजिए, और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बल्कि साथ साथ मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग जो है वो सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं अभी तक किया सब्सक्राइब, आप लोग कीजिए सब्सक्राइब जरूर और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।